अब आपने पढ़ लिया है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। अब हमको ये देखना है कि पूर्ण वर्ग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी आपको संख्या दे दी गई, क्वेश्चन है जैसे 144, ऐसा कोई भी एक बड़ा सा संख्या दे दिया और आप बोले कि आप ये बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो अब आप कैसे बताओगे। तो गुणनखंड आपने किया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड है ना, जिससे लघुत्तम समापवर्त निकालते थे, तो वो आपको करना है। चलिए करके देखते हैं। 144 का क्या आएगा 2, यस 72, फिर 2 से आएगा 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 एंड 3। तो आपको क्या मिला 2 गुणे 2 है, फिर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, ये मिला आपको। अब आपको क्या देखना है, कोई भी संख्या का वर्ग कब होता है, जब वो संख्या उसी संख्या से गुणा होता है। मतलब किसी एक संख्या का आपको जोड़ा चाहिए, यस और नो। 2 का यहाँ जोड़ा बना तो क्या 2, एक 2 हमने वहां से निकाल लिया है ना, एक जोड़े से। फिर 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, हाँ एक और जोड़ा है, इसको भी हमने क्या किया निकाल लिया, वहां से 1 2 निकाल लिया। फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, वहां से 1 2 निकाल लिया, सॉरी 3 निकाल लिया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, तो हमको क्या संख्या मिली 12। हम ये बोल सकते हैं कि 144 पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि ये 12 का वर्ग है। कैसे 12 का वर्ग है कि नहीं, चलो करके देखते हैं 12 का वर्ग क्या होता है। 12 गुणित 12 क्या होगा भाई, 2 दूनी 4 है ना, कम 2, ऐसे करके ना 2 1 कम 2, देखो क्या है 144 आया। तो 12 का गुणा 12 से करने पे क्या हुआ, 12 का वर्ग मिल गया, और 12 का वर्ग क्या मिला 144, मतलब 144 क्या है पूर्ण वर्ग है। तो आपको कोई भी संख्या अगर दे दी जाए तो उसको जानने के लिए कि वो पूर्ण वर्ग है क्या नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का उसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा जोड़ा आया तो मतलब क्या है, वो संख्या पूर्ण वर्ग है। अब चलिए एक और चीज देखते हैं इसी में कि वो पूर्ण वर्ग कब नहीं है, वो भी देखते हैं। अब सपोज हमको 144 की जगह हमको मिला होता 288। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। चलो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गुणनखंड करेंगे है ना, 2 से करेंगे, क्या आएगा भाई 144, तो 1 144 आ गया। अब इसका तो पता है हमको, है कि नहीं, चलो फटाफट कर लेते हैं फिर भी। थ्री और 3। अब देखो इसका क्या आया 2 इंटू, देखो 1 2 3, 3 जोड़े मिल रहे हैं हमको, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, 1 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 2, उसके बाद फिर 2 का जोड़ा नहीं वहां पे लास्ट में, फिर क्या है 3 गुणे 3 है ना। अब देखो तो इसका जोड़ा है क्या, हाँ है, इसका जोड़ा है क्या, हाँ है, फिर इसका जोड़ा है क्या, हाँ है, इसके लिए कुछ बचा है क्या एक्स्ट्रा, नहीं। तो 288 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, नहीं है 288 पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है, जो भी संख्या दिया गया है उसका गुणनखंड करना है, और फिर क्या करना है, फिर उसमें बस उसका जोड़ा बनाते जाना है। और ये वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, 2 संख्या का जोड़ा बनता है ना, समान टाइप के 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा, तो उसको एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे आप 2 लिखे, फिर यहाँ पे आप फिर 2 लिखते एक बार, और वहां पे आप 3 लिखोगे, लेकिन इसमें 2 की कमी हो गई। अब क्वेश्चन अगर दिया गया कि आपने देखा होगा बुक में, क्वेश्चन ऐसा है कि 288 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, अभी आपने देखा, अगर 2 का इस 2 का जोड़ा बन जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब अगर इस संख्या में मैं 2 का गुणा कर दूं है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा जोड़ा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये देखो ये हो गया, और इसका जोड़ा इसके साथ, तो अब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब 288 में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन
अब अगर आपको बड़ी संख्या दे दी गई है ना, थोड़ा सा आपको ट्रिक चलाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेट्स सी, अब ये तो आपसे बन जाएगा। अब अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी गई, जैसे 10,432, अब बोले भाई इसको बताओ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, कैसे करोगे? गुणनखंड करते रह जाओगे, इसका तो पूरा समय खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपको इसके लिए क्या करना है, कुछ कुछ ट्रिक समझने हैं। अगर वो आपको समझ में आ गया तो शायद ये चीज आपके लिए शायद आसान हो जाएगा। समझना है कि क्या कोई भी बड़ी संख्या को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो उसके लिए एक ट्रिक है ना, एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आपको ध्यान रखना है। आपको क्या देखना है कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का वर्ग करना है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ फटाफट, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का। अब आपको इन संख्याओं में देखना है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। हमने ऐसे करते हुए 10 तक का वर्ग लिया है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो इसके बाद हर भी जो भी संख्या रिपीट होने वाली है वो कैसे रिपीट होगी? 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, है कि नहीं? फिर क्या आएगा? 12 आएगा। लेकिन एक बात गौर करो, ये जो संख्या 1 2 3 4 ये चेंज हुआ है, 10 तक 0 तक आया, लेकिन अब ये संख्या दोबारा ही तो आएगा। तो इसकी इकाई को आपको देखना है, इकाई में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर दूसरी बार में 2 आ रहा है, फिर 13, है कि नहीं? फिर 14, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, तो ये संख्या रिपीट होती जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये पहचान करने के लिए आपको इतनी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? 1 से लेकर 10 तक को ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है कि 1 का वर्ग करने पे क्या है? 1 है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इकाई में आ रहा है? ये होता है इकाई का वर्ग, है ना? ये इकाई दहाई आपने पढ़ा है ना, कहाँ से देखते हैं? सबसे राइट वाले से। तो ये क्या होता है? इकाई होता है। फिर ये क्या होता है? दहाई होता है। और इधर और कुछ होता तो सैकड़ा, हजार ऐसे चल जाते हैं। तो आपको इकाई की संख्या देखनी है। तो आप मुझे ये बताओ कि इकाई की संख्याओं में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो किसी का वर्ग करने पे हमको मिल रहा है? तो कौन कौन सा है वो? 1 4 9 6, है ना, इकाई का। फिर 5, फिर से 6, फिर 9, फिर 4 और फिर 1, और क्या मिल रहा है? एक 00। ये पूरा इसको देखना है। 10 में पूरा देखना है, दोनों 0 को देखना है। तो अगर कोई भी अगर हमने संख्या देखा और उसके इकाई में अगर इनमें से कोई एक संख्या आ रही है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 121, इसका ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आप सबसे पहले इसकी इकाई की संख्या देखो। क्या है इकाई की संख्या? 1 है ना, और 1 यहाँ पे देखो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और 9 वाले में भी आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग हो सकता है, कंफर्म नहीं है ना, 100% चांसेस नहीं है कि ये होगा, ठीक है ना? कोई भी संख्या देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो है, कंफर्म नहीं हो सकते आप। अगर इनमें से कोई संख्याएं आ रही है तो 95% चांसेस है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है, ठीक है? जैसे 121 का देख लेते हैं, ये किसका है पता है? ये 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग है ये, ठीक है? तो अब हमको क्या समझ में आया कि अगर इनमें से 1 4 9 6 5 और आखिरी में अगर 2 शून्य है तो बहुत हद तक चांस है कि वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन इसमें 100% चांस तो नहीं है, गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज की गारंटी है, वो क्या है कि अगर एंड में 2, 1 के बाद जो बीच में बचा है 2 3 और क्या बचा है? 5 6 7 है, 7 नहीं इसमें, 7 और कौन से नंबर नहीं इसमें? 8 भी नहीं। ये नंबर देखो किसी में नहीं आया एंड में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 1 4 9 6 5, है ना? तो ये जो नंबर है किसी भी वर्ग करने के अंत में नहीं आया है। कौन सा? 2 3 7 और 8। तो अगर आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे 7778, अब अगर आपको पूछा जाए कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आप क्या बोल सकते हो? डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई में क्या आया है? 8, जो कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पे इकाई में 8
नहीं आता है, क्योंकि अल्टीमेटली 0 के बाद तो फिर से 1 रिपीट होने वाला है, 1 2 3 4 फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, है कि नहीं। तो इकाई संख्या में अगर 8 नहीं आ रहा है तो किसी भी पूर्ण वर्ग में 8 नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको दे दिया जाए 7343, 3 हमने ले लिया, ये भी क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई की संख्या में 3 नहीं आया है, ये भी नहीं है। तो देखते ही आपको समझ जाना है, ठीक है। अब भी आपको दे दिया 122, 2 देखो कहीं आया क्या, नहीं आया, तो ये भी क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इनमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है, ठीक है। इतना है समझ में।